हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मंडिया क्लासेस। आज हम करेंगे डीएवी स्कूल क्लास 8 चैप्टर 14 मेंसुरेशन। इसकी वर्कशीट फर्स्ट का आज 5th क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज एरिया इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर and length of its parallel sides are 55.6 सेंटीमीटर एंड 34.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है हमारा ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके का होता है। इसमें मैंने दोनों साइड्स को नाम दे दिए ए और बी। तो ए है जो हमारी, देखिए इसमें एक साइड बड़ी है एक छोटी है, तो जो हमारी बड़ी साइड है वो यही होगी 55.6 सेंटीमीटर, और जो छोटी साइड है वो होगी हमारी 34.4 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें हाइट बतानी है। तो हाइट को हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें हाइट बतानी है। ठीक है, तो जो हमारा एरिया होता है ट्रेपेजियम का, हम उसे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू sum of parallel side into difference between them। इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम लिख लेते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी जो सम है इन दोनों का क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड का ए प्लस बी। एक साइड को हमने ए नाम दिया है, दूसरे को हमने बी दिया है, इंटू एच। जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच का वो क्या होगा, उनकी हाइट होगी। तो जो हाइट है वो है एच। ठीक है, तो वो उनके बीच की दूरी। ठीक, फॉर्मूले में हम रख देते हैं 1/2 इंटू ए है हमारी 34.4 प्लस बी 55.6 इंटू एच तो हमें निकालनी है। तो एरिया हमें दे दिया है इसका 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सम कर लेते हैं इनका। 1/2 इंटू 4 और 6 0 1 6 9 और डेसिमल इंटू एच इज इक्वल टू 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये हमें देखना है कि हम ये 2 से हमारा जो 90 है ये हमारा कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 और 2 45 ज़ा 90। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा 45H इज इक्वल टू 1080। ठीक है, हमें एच निकालनी है तो एच को हम आगे ले लेंगे और 1080। अब यहाँ देखिए जो हमारा 45 है, जो हमारा ये 45 है वो हमारा एच के साथ में मल्टीप्लाई में है। देखिए जब भी हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं, मैं आपको इधर रफ में बता देती हूँ। 45 इंटू एच, इसका मतलब ये है हमारा। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको रफ बता रही हूँ एक। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हमारा 45 है ये हमारा मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसे यहाँ लेके आएंगे तो ये हमारा डिवाइड में बदल जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एच आ जाएगी हमारी 41 ज़ा, इसको हम भाग दे लेंगे, ये हमारा 2 टाइम्स 4 सेंटीमीटर। तो एच आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 12 स्क्वायर मीटर इफ इट्स हाइट बी 3 मीटर, फाइंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो एरिया हम निकालते हैं ट्रेपेजियम का वो हमें ऑलरेडी दे रखा है 12 स्क्वायर मीटर, और जो इसकी हाइट है वो दे दी है हमें 3 मीटर। ठीक है, जो साइड से हमारी उन्हें हम ए और बी नाम दे देते हैं, तो हमें ए भी नहीं पता और हमें बी भी नहीं पता। ठीक है, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है,
तो जो एरिया है हमारा, एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, एरिया हो गया हमारा ट्रेपेजियम का। तो हमें बताइए, ये हमें पूछ रहा है सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि इनका सम क्या है। हमें एरिया दे दिया है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में ए और मैंने बी माना है, तो मैं ए बी लिख लेती हूँ, ए प्लस बी इंटू एच। एच हमें दी है 3 मीटर, और जो एरिया है वो हमारा है 12 स्क्वायर मीटर। ठीक, ये हो गया हमारा। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब हमने इसको 3 जो है वो 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है अगर हम ए और बी को हटा दें तो इसका मतलब है 1/2 इंटू 3। 3 जो है वो हमारा ऊपर है, यानी कि 3 के 1 के, तो हम 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3/2 एज इट इज़। ठीक है, रफ है ये। तो हमारा आ गया 3/2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें सम ऑफ पैरेलल साइड बताना है, तो हम ए प्लस बी को आगे ले आएंगे और 12 इंटू, देखिए 2 हमारा नीचे है तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, और जो 3 हमारा ऊपर है वो हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 मीटर, क्योंकि ये हमारा दोनों पैरेलल साइड का सम है, इसलिए हम इसे मीटर में लिखेंगे। देखिए, केवल जो एरिया होता है वही मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, अदरवाइज जितनी भी हमारी साइड्स हैं, चाहे वो ये दोनों साइड हों या फिर जो हमारी हाइट है वो हो, तो वो हम उसे मीटर में ही लिखेंगे। तो हमारी ए प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया हमारा 8 मीटर। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इज 8 मीटर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 248 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज स्मॉलर देन द अदर बाय 4 मीटर, फाइंड 2 पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एरिया है वो ट्रेपेजियम का वो है हमारा 248 स्क्वायर मीटर में। इसको लिख लेती हूँ, ए बराबर 248 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट, हाइट है 8 मीटर। तो इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज स्मॉलर देन द अदर बाय 4 मीटर। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि एक है हमारी स्मॉलर, जैसे आप हो 20 ईयर्स के। ठीक है, आप 20 ईयर्स के हो और आपका जो ब्रदर है, जो छोटा भाई है, वो आपसे 4 ईयर्स छोटा है, तो वो कितने साल का होगा? तो इजी है, 4 ईयर्स छोटा है तो 20 - 4 इज इक्वल टू 16, 4 ईयर्स छोटा हो गया। तो आपने क्या किया, आपने इसको माइनस किया, जो आपकी जो ओरिजिनल एज है उसमें से आपने 4 को माइनस किया, तो आपकी एज आ गई 16। ठीक है, तो एक साइड को हम, ये हमारी हाइट है, एक साइड को हम मान लेंगे x और एक साइड को हम ले लेंगे x - 4, क्योंकि ये 4 मीटर छोटा है हमसे, तो ऑब्वियसली जो बड़ी साइड है वो हमारी x होगी और जो छोटी है वो हमारी होगी x - 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये हमारा एरिया है ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे दिया, एरिया दे दिया, हाइट दे दी, तो हम वैल्यूज़ रख देंगे इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, साइड्स है हमारी x और x - 4, तो x प्लस एक साइड हमारी x हो गई, दूसरी है हमारी x - 4, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे बाहर हम
बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, इंटू एच, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स। अब देखिए ये एक्स और ये एक्स दोनों मिल, ये प्लस में है, बीच में हमारा प्लस का साइन है, तो ये आ गई हमारी, क्या हो गई, दोनों एक्स मिलके हो गए 2x माइनस 4 इंटू एच क्या है हमारी 8 मीटर, तो 8 इज इक्वल टू 248 मीटर स्क्वायर, जो हमारा एरिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, 2x माइनस 4, यानी हमें x की वैल्यू बतानी है, तो हम इसे आगे ले आएंगे, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 248 इंटू 2 हमारा नीचे है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे अपॉन 8, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई वैल्यूज़ इक्वल में दी होती है तो जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना कीजिए, उसके बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखिए तो 248 जो है उसमें वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और जो 8 है वो हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये भी एक मेथड है, जितना कैंसिल होगा उतना कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24 और 4 2 ज़ा 8, तो 2x माइनस 4 आ गया हमारा 62, ठीक है। ये आ गया हमारा 2x माइनस 4, लेकिन हमें तो x की वैल्यू लानी है, तो x के लिए अब हमारा x के साथ में 2 है, तो 2x इज इक्वल टू, अब हमारा 62 और 4 यहाँ पे हमारा माइनस में है तो हम इसे इधर ले आएंगे, इधर लाने पे ये हो जाएगा प्लस का, तो 2 4 6 और 6 66, ये आ गया हमारा 2x। हमें लानी है x की वैल्यू, तो x बराबर 66, और ये देखिए 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब है 2 और x जो इस तरीके से लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 इंटू एक्स, तो x हमारा 2 यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो हमें तो लाना था x और x माइनस 4, हमें दोनों साइड्स बतानी है, तो x आ गई हमारी 33, यानी कि जो हमारी ये है वो x आ गई हमारी 33, ये आएगी हमारी मीटर में, ये वाली जो साइड है, और एक है हमारी x माइनस 4, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये a ये b, a आ गई है हमारी 33 मीटर, और जो b है वो है हमारी x माइनस 4, तो x माइनस 4 मतलब 33 माइनस 4 इज इक्वल टू 20, एक सेकेंड आपको दिखानी, सॉरी, 29 मीटर, ये हमारा आंसर है। दोनों साइड्स हमारी आ गई 33 और 29 मीटर।